structure of some electrovalent compound. ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कैसे बनता है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम साथ में ड्रॉ करते रहो बेटा, सोडियम क्लोराइड NaCl। कैसे बनाएंगे NaCl का? Na का बताओ बेटा, पहले एटॉमिक नंबर कितना होता है? 281। 7 वेरी गुड, 281। क्लोरीन 17। इसको तो मैं बाद में बनाएंगे, चलो पहले इसका बना देते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, खुद को स्टेबल करेगा। स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूज कर जाएगा। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, Na पॉजिटिव। ओके, तो अभी देखो मेरे पास है सोडियम जिसके आउटर मोस्ट शेल में ये है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर जाएगा। लूज कर जाएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा बेटा एक पॉजिटिव चार्ज। ये है हमारे पास सोडियम का आयन। अभी सोडियम के पास कितना हो गया बेटा, 2 और 8 हो गया, यानी कि इसने खुद को कर दिया है ऑक्टेट, या हम कह सकते हैं इसने कर दिया है खुद को स्टेबल। ठीक है, इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, जब सोडियम एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है, तो लूज करने के बाद सोडियम में चेंजेस आते हैं। ठीक है, वो क्या क्या चेंजेस है, जल्दी से इसको कंप्लीट कर देते हैं, क्या क्या चेंज आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है बेटा जो चेंज आता है, यस मैम सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हुआ, फिर सोडियम क्या हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। हाँ बेटा, ओके मैम। ठीक है। तो अब चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं बेटा, ये है मेरे पास सोडियम एटम और ये है मेरे पास सोडियम का आयन यानी कि कैटायन। ठीक है, चलो फर्स्ट है हमारे पास बेटा कलर। कलर में क्या चेंज आ रहा है, पहले कलर जो सोडियम एटम का था बेटा वो सिल्वरी वाइट था। इजी है, कुछ नहीं है, इसको बस लर्न कर लेना, सिल्वरी वाइट, सिल्वरी वाइट। ठीक है, और जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो बेटा ये हो जाता है कलरलेस। ठीक है, टॉक्सिसिटी देख लेते हैं इसकी। सोडियम एटम की टॉक्सिसिटी होती है जो पॉइजनस होता है बेटा। ठीक है, ये नॉन पॉइजनस होता है, यानी कि एक एटम जब लूज कर जाता है तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, इसको लर्न भी करना है साथ साथ। केमिकल एक्शन अगर हम देखें, केमिकल एक्शन, केमिकल एक्शन का मतलब है बेटा क्या रिएक्ट करता है या नहीं करता है। तो ये जो हमारे पास सोडियम एटम है ये रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव क्यों होता है आपको अच्छे से पता है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में बेटा इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको खुद को क्या करना है, ऑक्टेट करना है, तो रिएक्ट तो करेगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सोडियम का कैटायन देखें, ये सोडियम देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो इसने खुद को करा है बेटा अभी स्टेबल, यानी कि इसके पास अभी 2 और 8 है, इसके पास है 2 8 1। तो यहाँ पे इसको क्या करना है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी ऑक्टेट बन पाएगा। Na पॉजिटिव जो है बेटा ऑलरेडी ऑक्टेट है, तो ये रिएक्टिव नहीं होगा, इसको जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑक्टेट हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनएक्टिव, यानी कि रिएक्टिव नहीं होगा, इनएक्टिव। ओके, क्यों है इनएक्टिव, क्योंकि ये नोबल गैस की तरह एक्ट कर रहा है। अभी देखो यहाँ पे 8 है आउटर मोस्ट शेल में, हमारे नोबल गैस के पास भी क्या होता है, 8 होता है आउटर मोस्ट शेल में। नेक्स्ट देखते हैं हम वैलेंस शेल, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ यहाँ से। वैलेंस शेल, वैलेंस शेल कंप्लीट या इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट होता है वैलेंस शेल। ठीक है, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल है बेटा क्या होता है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनकम्प्लीट है क्योंकि इसको क्या करना है, खुद को 8 करना है ना, तो ये इनकम्प्लीट है।
इसका आउटर मोस्ट शेल क्या होता है बेटा, क्योंकि Na पॉजिटिव है तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गया है बाहर, कंप्लीट होता है। तो कंप्लीट है ये तो मैं लिख देती हूँ इसको कंप्लीट। ओके, ये तो हो गया हमारा वैलेंस शेल के बारे में। अब हम देखते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल स्टेट। पहले मैं इसको हटा दूं, रिमूव कर दूं सारा। ओके, तो अब हम देख रहे हैं बेटा इसमें क्या, इलेक्ट्रिकल स्टेट। इलेक्ट्रिकल स्टेट इलेक्ट्रिकल स्टेट क्या है बेटा, ये न्यूट्रल होता है, क्योंकि सोडियम एटम है बेटा, तो ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है बेटा, क्योंकि हमें पता है जो भी हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर कितना है, तो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या है, इक्वल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेती हूँ, चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं, इसलिए अभी न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, ज्यादा या कम, पॉजिटिव चार्ज होता है। वेरी गुड, तो यहाँ पे ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज क्यों होते हैं, मैंने आपको बताया बेटा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन तो 11 ही है, बट जो आप अगर इसको काउंट करोगे कितने हैं, देखो 8 और 2 कितना हो गया, 10। तो इलेक्ट्रॉन बेटा हमारे पास 10 हो जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, इसीलिए इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जिस्टेंस। कुछ नहीं है, इसको लर्न करना है साथ साथ, बस और कुछ नहीं करना। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस देखते हैं क्या है इसकी। जो सोडियम एटम है बेटा, ये कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। क्यों मिलेगा, फिर वही कंबाइंड स्टेट में इसलिए मिल रहा है बेटा, क्योंकि इसको क्या करना है, अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को, वेरी गुड, अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ठीक है, रिएक्टिव है, हमें पता है ये, तो ये कंबाइंड स्टेट में मिलता है, जैसे NaCl हो गया, इस तरीके से कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। बट जो हमारे पास Na पॉजिटिव है, क्या ये कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है ये तो फुल है, यानी कि तो ऑक्टेट है। ठीक है, तो ये रिएक्ट ही नहीं करने वाला, इसीलिए ये क्या करता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्यों करता है, क्योंकि ये स्टेबल है। ओके, तो ये थे बेटा हमारे पास सोडियम एटम, और जो सोडियम का कैटायन है, इनमें क्या चेंजेस आते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाता है, तो इतना चेंजेस आ जाता है बेटा। अब हम देखेंगे क्लोरीन में क्या चेंज आते हैं, इतना समझ में आ गया। यस। ठीक है, तो अब क्लोरीन में क्या चेंज आ रहे हैं, तो हम देखते हैं क्लोरीन। देखो बेटा, हमें पता है क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है, कितना होता है एटॉमिक नंबर, 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 287। वेरी गुड, ये क्या करेगा, अगेन क्लोरीन 287, इसको चाहिए बेटा एक इलेक्ट्रॉन अपने आप को ऑक्टेट करने के लिए, यानी कि जो इसके नियरेस्ट नोबल गैस होगी आर्गन, उसकी तरह बनने के लिए। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन खुद पे ऐड कर देगा, यानी कि रिसीव करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जब इस पे ऐड हुआ तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म हुआ हमारे पास, एनायन। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, अब ये हो जाता है 288, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, रिसीव किया है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन आने से इसमें भी चेंजेस आ जाएंगे, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं क्लोरीन के एटम में और क्लोरीन के एनायन में। इतना क्लियर हो गया, यस मैम। गुड। अब हम देखते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं क्लोरीन का एटम, और यहाँ पे लिख लेती हूँ 287, यहाँ लिख लेती हूँ क्लोरीन एनायन, क्लोरीन एनायन। ठीक है, ठीक है, ये है मेरे पास 288। ओके, तो फर्स्ट देख लेते हैं बेटा कलर। कलर क्या हो जाएगा, इसका कलर जो होता है क्लोरीन एटम का बेटा, वो होता है येलोइश। ये लर्न कर लो, हाँ अभी पूछूंगी थोड़ी देर में। येलोइश ग्रीन गैस होती है,
और ये जो होती है बेटा एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने से चेंज हो जाता है, ये कलरलेस हो जाती है बेटा। फिर टॉक्सिसिटी देख लेते हैं इसकी। मैम एटम पॉइजनस होगा। वेरी गुड, जो एटम है ये क्या होगा, पॉइजनस Poison. होगा। और ये क्या होगा, मैम नॉन पॉइजन। ठीक है। ऑर्डर बताओ क्या हो जाएगा इसका, मैम इसका Suffocating. सफोकेटिंग है जब भी सफोकेटिंग एटम। होगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ ये ऑर्डरलेस हो जाता है, कोई स्मेल ही नहीं है। ठीक है, तो ये है इसके, देखो कितने चेंजेस आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल एक्शन, उसमें भी हमने केमिकल एक्शन देखा था, तो इसमें भी देख लेते हैं केमिकल एक्शन क्या है। एक्टिव होगा या नहीं होगा, होगा। मैम वेरी एक्टिव। वेरी एक्टिव क्यों होगा, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा। ठीक है, जब हमें किसी चीज की नीड होती है तो हम भी तो एक्टिव हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, वेरी एक्टिव। यहाँ पे क्या है, इनएक्टिव, क्योंकि inactive. इसके पास आ गया है। इनएक्टिव क्यों है बेटा, क्योंकि ये स्टेबल हो चुका है, अब तो इसको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब वैलेंस शेल देख लेते हैं। वैलेंस शेल क्या है, वैलेंस शेल atom is incomplete. इनकम्प्लीट। आउटर मोस्ट शेल देखोगे तो इनकम्प्लीट है, यहीं पे देख लो, देखो 7 है, इनकम्प्लीट है। ये क्या है बेटा आपका, एनायन Complete. कंप्लीट। ऊपर देखो, यहाँ पे देखो 8 हो रखा है तो कंप्लीट है। इलेक्ट्रिकल स्टेट बताओ क्या है, मैम Ma'am, न्यूट्रल। atom is neutral. न्यूट्रल। ओके, क्यों है न्यूट्रल, अगेन वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे इक्वल है किसके, नंबर ऑफ Proton. प्रोटॉन के। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल स्टेट अगर हम देखें तो वो है न्यूट्रल, और इसकी क्या होगी, मैम Ma'am, नेगेटिवली negatively चार्ज। charged. चार्ज। ठीक हो गया। एग्जिस्टेंस बताओ इसकी अब क्या है, मैम नॉट इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। हमें पता है वेरी रिएक्टिव है तो कभी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ये क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट, यहाँ पे लिख देती हूँ, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा क्या मिलेगा हमें, कंबाइंड स्टेट में Combined मिलने state. वाला है, कंबाइंड स्टेट में, क्योंकि वेरी रिएक्टिव है तो कंबाइंड स्टेट में ही मिलेगा। और ये इंडिपेंडेंट घूमेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास Because सब it is कुछ stable. है। ठीक है, जिसको जरूरत होती है वो काम करता है, जिसको जरूरत नहीं होती वो कुछ नहीं करता, ऐसे बैठा रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, किसी भी किसी भी एटम में कोई चेंजेस आते हैं तो जो उसकी प्रॉपर्टीज है बेटा उसमें भी चेंज आता है, उसके नेचर में चेंज आता है। यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि कितना चेंजेस आए हैं किसी एटम में और उसके एनायन में, किसी एटम में और उसके कैटायन में। इतना क्लियर हो गया। यस मैम। मैंने आपको एक चीज और बताई थी बेटा कि आपको एक फ्रूट का नाम लर्न करना है और कुछ नहीं, APPLE एप्पल। एटॉमिक नंबर जो आपके पास होगा, जो एटॉमिक नंबर होगा, माना सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, P से प्रोटॉन भी वही होने वाला है और E से इलेक्ट्रॉन भी वही होने वाला है। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अच्छा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है बेटा, ये देख लेते हैं चलो। ऑर्बिट हम स्ट्रक्चर हमेशा जब और भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज होगा ना मैम। यस बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग इन NaCl। चलो ये क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है। ठीक है, ऑर्बिट स्ट्रक्चर देखते हैं इसका कैसे बनता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम सोडियम का बना देते हैं। ठीक है, मैं छोटा छोटा बनाने की कोशिश करती हूँ। Na का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 11। तो ये मेरे पास हो गया K शेल, ये हो गया L शेल। कौन बोल रहा है ये, ठीक है, तो ये हो जाता है। मैं सिर्फ बेटा इसका आउटर मोस्ट शेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उसी को बना रही हूँ। ठीक है, मैं क्रॉस से इसको बता रही हूँ। ये हो गया मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन। ओके, अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेटा क्लोरीन का, तो क्लोरीन का कितना होता है 17, तो K शेल हो गया, ये L शेल हो गया, ये M शेल हो गया। सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के मैं इलेक्ट्रॉन दिखा रही हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट, मैम 7।
1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब होगा क्या, इसके पास है बेटा 7 इलेक्ट्रॉन और इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। इसका जो अंदर वाला शेल है यहाँ पे है अभी 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसको तो करना है खुद को ऑक्टेट। तो ऑक्टेट कैसे होगा, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, किसको, क्लोरीन को। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तो ये आउटर मोस्ट शेल जो ये तो हट जाएगी, तो ये ऑक्टेट हो जाएगा। कैसे, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है इसको, जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ये कर रहा है यहाँ पे डोनेट, कौन, Na। ठीक है, और Cl क्या करने वाला है, उसको रिसीव करने वाला है। ओके, तो यहाँ पे अब कैसे बनने वाला है हम इसको देखते हैं। देखो Na अब कैसे बनेगा, ये है Na, ये है Na, ये है बेटा K शेल और ये है L शेल। अब देखो ध्यान से, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया है, तो ये जो शेल है बाहर की वो तो हट गई, तो हमारे पास क्या बचा है, ये बचा है 2 इलेक्ट्रॉन K शेल में बचे हैं। और इसे मुझे क्रॉस में दिखाना चाहिए था, चलो मैं क्रॉस कर देती हूँ इसको भी मैं क्रॉस दिखा देती हूँ। ठीक है, अब बचे बेटा मेरे इलेक्ट्रॉन ही दिखा रहे हैं बेटा। ओके मैम। 2 4 6 8। देखो हुआ क्या, 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन को दे दिया, यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, तो उसके इलेक्ट्रॉन की हो गई है अभी कमी। तो मैं इसको दिखा रही हूँ पॉजिटिव चार्ज से, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 2 और 8, यानी कि इसका आउटर मोस्ट शेल हो गया फुल, ये ऑक्टेट हो गया बेटा। ये ऑक्टेट नहीं था, ये था 2 8 1, अब ये ऑक्टेट हो गया, जैसे इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। अब ध्यान से देखो क्लोरीन के पास क्या हो रहा है, क्लोरीन K शेल, L शेल एंड M शेल। तो M शेल में ऑलरेडी इसके पास 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रही हूँ इसको क्रॉस में, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन ने खुद को रिसीव कर लिया, क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया है। तो अब देखो इसके क्लोरीन पे कितने हो गए आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखो क्लोरीन क्या हो गया है बेटा, ऑक्टेट हो गया है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन बेटा किया है रिसीव, तो जिस वजह से इसके ऊपर लग जाता है एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये दोनों क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और इस तरीके से हमें मिल जाता है एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया या नहीं? Please explain Coulomb force. ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है बेटा, समझाया है मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। तो ये है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? Ma'am, it is the force of attraction between two atoms. बस, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसको हम कूलम्ब फोर्स, या हम क्या कह रहे हैं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहे हैं। बात समझ में आ गई? मैम इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस चाहिए क्या मैम? आवाज क्या बोला? इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होगा क्या मैम? बॉन्ड फॉर्मेशन की कुछ कंडीशंस होंगी, हाँ बेटा। कंडीशंस क्या है बेटा, यही है कि देखो अगर पॉजिटिव कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बनने वाला है। कोई इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा है तो वो क्या करेगा बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। उस सिचुएशन में वो क्या करने वाला, शेयरिंग करने वाला है। और थर्ड तो खैर अभी हम पढ़ ही नहीं रहे, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? यस मैम। ओके, तो ये है बेटा हमारे पास ऑर्बिट स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग इन NaCl। अगेन मैं बता रही हूँ, जब इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट करता है और दूसरा रिसीव करता है तो हमारा एक बॉन्ड बनता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये थे हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब हम देखते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस। Excuse me, ma'am. अरे यस,
मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम्स के बीच में होता है या दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में है? दो एटम के बीच में या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो बेटा, यस मैम। कल या परसों जब मैंने आपको लेक्चर करवाया था NaCl के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि उनके बीच में कैसा फोर्स लगता है। ये है मेरे पास Na, ये है मेरे पास Cl यानी कि क्लोरीन, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो अट्रैक्शन के चक्कर में इनके बीच में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को ही तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। किसने पूछा ये क्वेश्चन? मैम तो किसके बीच में लग रहा है ये फोर्स? हम एटम्स। एटम्स के बीच में तो लग ही रहा है, बट अभी हम कहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन्स। मैम इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। के बीच में नहीं लग रहा है। मैम चार्जेस। चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन होगा बेटा वो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, दो सेम इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आपको परसों देखो क्या समझाया था। ये है मेरे पास Na, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल के ये पॉजिटिव चार्ज आया इसमें। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है वैसे? मैम क्योंकि ये लूज कर रहा है। Because when the atom is losing one electron to attain stability, the number of proton exceeds and does. ठीक है, क्लोरीन हमारे पास नेगेटिव है। अब देखो ना बेटा, ये मेरे पास एक क्या है, ये देखो मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी तो है बेटा इसमें प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, ये तो रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को। नेगेटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्ज क्या करता है, हमेशा एक दूसरे को रिपेल करता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव जो आया है ये किस वजह से आया है इसमें? इलेक्ट्रॉन हम लूज और गेन करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की वजह से उनके पास वो किसी के पास कमी हो जाती है, किसी के पास वो ज्यादा हो जाते हैं। जिस वजह से जब दोनों के बीच में ऑपोजिट चार्ज लगता है, ये चार्ज जो लग रहा है, ये चार्ज की वजह से, क्योंकि दोनों ऑपोजिट चार्ज है, तो इसी चार्ज की वजह से दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट जो रिवॉल्व कर रहे हैं इन दोनों के पास, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं बाहर की तरफ। बट जो ये रिपल्शन फोर्स है वो थोड़ा वीक होता है एज कंपेयर टू जो ये हमारे पास चार्जेस हैं, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या करके रखते हैं बेटा, बाइंड करके रखते हैं। क्लियर? तो ये आयन की वजह से हमारे पास बॉन्ड बन रहा है। ठीक है स्तुति? यस मैम। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बता रही हूँ बेटा। ऑर्बिट स्ट्रक्चर तो खैर आपने 9th में ही पढ़ लिया था, वैसे तो 10th ये वाला भी पढ़ ही रखा है आपने, बट इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर एक बार के लिए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब बेटा मैं कुछ कह तो नहीं सकती, वैसे ऑर्बिट स्ट्रक्चर नहीं आता आप, बट ये आएगा। वैसे बनाने में इतना प्रॉब्लम नहीं है। टफ लग रहा है? यस मैम, टफ नहीं लग रहा, मैं पूछ रहा था। टफ कहाँ है बेटा, उसमें कुछ भी नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन देना है और उसे इलेक्ट्रॉन लेना है, रिसीव करना है बस। चलो पहले हम लोग ये देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारा फेवरेट कौन होता है? फेवरेट एग्जांपल बताओ। NaCl, सोडियम क्लोराइड। चलो इसमें हमारे पास डॉट स्ट्रक्चर जो बनाते हैं बेटा, इसमें सिर्फ हम आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को ही मेंशन करते हैं। ओके, तो हमारे पास सोडियम के पास कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? कौन बताएगा? अच्छा बच्चा। 1 मैं इसे क्रॉस में दिखा रही हूँ। ओके, क्लोरीन के पास कितने आउटर मोस्ट शेल में? 7. 7। ये हो गया 7। चलो इसने क्या किया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और क्लोरीन ने क्या कर लिया, उसे रिसीव कर लिया। तो कैसे बनेगा देखो, ये Na प्लस और क्लोरीन के पास चला गया है ना, तो क्लोरीन के पास देखो कैसे बनाऊंगी मैं इसको। क्लोरीन, ऑलरेडी क्लोरीन के पास 7 थे बेटा, अब मैं इसको क्रॉस में भी दिखा रही हूँ। तो मेरे पास ये देखो एक और इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो चार्ज क्या लगेगा? Minus. Negative. माइनस। समझ में आया? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव गिव्स NaCl। क्लियर? Yes इसको ma'am. बोलते हैं बेटा डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लगाओ। यस। MgCl2।
सेकंड है हमारे पास MgCl2। चलो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। MgCl2 का कैसे करेंगे बेटा? मैग्नीशियम को बताओ कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 282। क्लोरीन का है हमारे पास 287। गुड। मैग्नीशियम आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। Two. डॉट स्ट्रक्चर आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसी को हम मेंशन करते हैं, तो ये हो गया मैग्नीशियम। प्लस क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए मेरे पास क्लोरीन के 2 एटम हैं, तो ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के पास कितने हैं? 7. 7। ओके, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है। ठीक है, तो ये कैसे बनने वाला है? यहाँ पे बना दूं, यहाँ पे बना दूं। Mg के पास कुछ है ही नहीं अभी, तो ये हो जाएगा 2 पॉजिटिव क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। और क्लोरीन के पास कैसा हो जाएगा? देखो मैं क्लोरीन को पहले ऐसे दिखा देती हूँ, फिर नीचे दिखाती हूँ कैसे बनाना है। ये हो गया बेटा क्लोरीन 2, 4, 6, 7 and 8। सेकेंड वाले के पास भी सेम होगा 7 and 8। ठीक है, तो ये हो जाता है मेरे पास क्लोरीन। अब यहाँ पे कितने चार्ज लगेंगे बेटा? नेगेटिव में 1 और यहाँ पे भी 1। ठीक है, ये समझ में आया? या डायरेक्ट आप इसको इस वाले को ऐसे भी लिख सकते हो, 2 लिख लो, आगे क्लोरीन लिख लो यहाँ पे 2, 4, 6, 7 and 8। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? यस। चलो एक और बना लेते हैं, साथ साथ बनाओ जिसको समझ में नहीं आ रहा है। थर्ड CaO। चलो कैल्शियम का आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? चलो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं कैल्शियम की। कितनी होती है बेटा? 288. 2882। और ऑक्सीजन की कितनी है? 2, 6। 2, 6. वेरी गुड। कैल्शियम का बना लेते हैं सबसे पहले। कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में देखो कितने हैं? 2. 1, 2। ऑक्सीजन के देखो कितने हैं? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी ऑक्सीजन को कितना चाहिए ऑक्टेट करने के लिए? 2 2 चाहिए, तो यहाँ से ये कैल्शियम इसको दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब कैसे बनने वाला है हम बना लेते हैं। कैल्शियम के पास कुछ नहीं है, खाली हो गया है वो, तो कैल्शियम क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 2 पॉजिटिव। प्लस ऑक्सीजन के पास कितना आ गया बेटा? 2 नेगेटिव। तो ये हो गया हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन जो कि कैल्शियम के हैं, तो यहाँ पे हम बना देते हैं इसको 2 नेगेटिव। ठीक है, बना कैसे? CaO। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। कहते हैं बेटा हम इलेक्ट्रॉन, अब बना लोगे यस। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कुछ भी नहीं करना है, जिसको डोनेट करना है वो जो दूसरा वाला हमारे पास एटम प्रेजेंट होगा उसको डोनेट कर दो, वो रिसीव कर लेगा। जो रिसीव करेगा उसमें नेगेटिव चार्ज, जो डोनेट करेगा उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है वो हमें ऑक्सीजन में ही मेंशन कर देने हैं और हमारा ये डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जरूर आएगा एग्जाम में, तो जरूर इसको प्रिपेयर कर लेना। ओके, तो हमारा इसी के साथ खत्म होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं बेटा रिडॉक्स प्रोसेस। रिडॉक्स प्रोसेस कोर्स बहुत पीछे चल रहा है बेटा। रिडॉक्स प्रोसेस, ठीक है। क्या होता है रिडॉक्स प्रोसेस? जिसमें ऑक्सीडेशन एंड ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ होता है, एक साथ होता है। ठीक है, उसको कहते हैं हम रिडॉक्स प्रोसेस। क्या बोला? रिडॉक्स प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन होता क्या है, इसको साइड में लिख लो और साथ साथ सॉल्व करते रहना मेरे। ऑक्सीडेशन होता है बेटा जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होगा और या एडिशन होगा, ऐड होगा ऑक्सीजन का। ठीक है, रिडक्शन होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होगा, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ, या मैं लिख देती हूँ रिमूव लिख रही हूँ, ऑक्सीजन को हमें रिमूव करना है।
ठीक है, या रिमूवल ही लिख देती हूँ, चलो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या है, पहले इसको लर्न कर लो। ऑक्सीडेशन बेटा कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है। कहीं पे भी आपको लग रहा है इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या ऑक्सीजन हट रहा है वहां से, वो होगा रिडक्शन। ये थोड़ा उल्टा प्रोसेस है बेटा, ऑक्सीडेशन से समझ में आ रहा होगा कि गेन होता है बट गेन नहीं हो रहा है, ठीक है। रिडक्शन में आपको लगता होगा कि गेन हो रहा है या गेन नहीं, रिडक्शन में आपको लगता होगा कि रिड्यूस हो रहा है कुछ, बट यहाँ पे गेन हो रहा है, तो ये थोड़ा उल्टा है, ऐसे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया इतना? यस मैम। यस मैम। अब देखो एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम यहाँ पे फिर से, हमारा हम फेवरेट एक कौन और है? बार एक्सप्लेन करेंगे मैम। ओके चलो देखो, यहाँ पे हम रिडॉक्स प्रोसेस पढ़ रहे हैं। रिडॉक्स प्रोसेस क्या होता है बेटा? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है, एक साथ, ठीक है। सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा तो वो रिडॉक्स प्रोसेस नहीं है बेटा, वो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर एक साथ होता है तो उसको हम रिडॉक्स प्रोसेस कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? अगर आपको कहीं पे भी ये लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। कहीं पे भी आपको ये लगता है कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो वो होगा हमारा रिडक्शन। अब वो कैसे होता है पहले अब अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या ले हम एग्जाम्पल? Na, मैं बैलेंस करके लिख देती हूँ, NaCl2 gives 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। चलो सबसे पहले ये देखो बेटा, Na से Na पॉजिटिव बनना है तो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है या गेन? लूज हुआ है। आप यहाँ पे देखो लूज कहाँ लिखा है, लूज कहाँ लिखा है, ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन में? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, तो ये हो गया मेरा ऑक्सीडेशन। अब आ जाओ Cl2 में, Cl2 से Cl नेगेटिव लगा है। बस आप मुझे ये बताओ बेटा नेगेटिव कब होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन गेन होता है इन रिडक्शन। गेन में क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन। ये हो गया बेटा हमारा क्या? रिडक्शन। तो ये बात किस किस को समझ में आई? Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ पे बेटा हमेशा याद रखना, पॉजिटिव Na पॉजिटिव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है, नेगेटिव का मतलब गेन किया है। जो गेन करता है वो हमारा रिडक्शन होता है। पेपर में अगर आता है तो ये लिख लेना पहले, वहां पे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन लूज और O2 ऐड, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन गेन और O2 रिमूवल। जब ऐसे ही आप इस चीज को लिखोगे बेटा तो जो भी रिएक्शन आती है आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। समझ में नहीं आएगी तो मैं दूसरी ट्रिक से करवा दूंगी, मैम एक बार करवा ऑक्सीडाइजिंग दूंगी। एजेंट और रिड्यूसिंग विराज, एजेंट बताना। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन हम लूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जब लूज होता है तो हमारे मतलब हमारे तो नहीं, जो एटम है उसके ऊपर क्या चार्ज लगेगा? पॉजिटिव। यहाँ पे आप देख रहे हो Na से Na पॉजिटिव बना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज लगा होगा बेटा। तो जब पॉजिटिव चार्ज लग रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। Cl2 पे आओ जरा, क्लोरीन जो Cl2 है यहाँ पे वो नेगेटिव चार्ज आ गया है, यानी कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, रिसीव किया है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है इट मींस उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज आया है। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या रिसीव कर रहा है वो रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Cl2 से Cl नेगेटिव बन रहा है तो इट मींस ये क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन हो रहा है। इतना समझ में यस आया? मैम। तो वो क्या रहा है बेटा यहाँ पे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेस साथ में हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा रिडॉक्स प्रोसेस। और जो ये रिएक्शन हमारी बन रही है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है, इसको बोलते हैं बेटा हम रिडॉक्स रिएक्शन। इतनी बात समझ में आ गई? एक एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं, ठीक है। यस मैम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे आइडेंटिफाई करती हैं? एक सेकेंड। एग्जाम्पल CuO plus H2O gives Cu plus H2O। एक सेकेंड, मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे, हाइड्रोजन H2O। ध्यान से देखना बेटा, इस पे आओ पहले विराज। यहाँ पे क्या हुआ बेटा? ये ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन हट गया है। जरा ऊपर नजर डालो, कहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहाँ लिखा है? रिडक्शन। वेरी गुड। तो ये क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। क्या हो रहा है बताओ जल्दी से मुझे। मैम रिडक्शन हो रहा। चलो लिख दिया मैंने यहाँ पे रिडक्शन। मुझे ये बताओ, अभी यहाँ पे H2 था, H2 से H2O बन गया, तो ये क्या हो रहा होगा विराज?
क्योंकि यहाँ पे Oxidation. ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। हम ऑक्सीडेशन। चलो हमने लिख दिया ऑक्सीडेशन। क्या प्रॉब्लम आई इसमें? No मैम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट में मत जाओ अभी, मैंने बोला कुछ ऐसा, कुछ एजेंट के बारे में बताया मैंने अभी। मैम बुक में लिख रहा है, मैं मेरी समझ में नहीं आता था मैम। मैंने बोला विराज कुछ अभी। ओके सॉरी मैम। पहले रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में आओ। यहाँ पे हुआ क्या बेटा, पहले वाले में मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन बताया। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बताया। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं और दूसरा क्या बोला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है।